सर ने ये सर देखो स्टडी कर रहा है अरे गलती से 2 बार दबा दिया था। ये चिन्मय सर, ये चिंटू निकाल दो, वो वैसे भी है ना टाइम वेस्ट ही करता है। क्या चिंटू को निकाल दो, उसको टाइम की बहुत परवाह ना, तो हमारा टाइम बहुत बच जाएगा। चिंटू को निकाल हाँ दो। वही तो कह रहा हूँ मैं, इसको टाइम की बहुत परवाह है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ऐसा कर बेटा। नहीं, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं फिर, तो टाइम बचेगा, है ना अमन? हाँ बस यही। नहीं तो कुछ बोलेगा नहीं, तब भी तेरी स्टडी तो करेंगे हम। हाँ ये गलत बोल बात है। ना बोल। नहीं गलत बात क्या है? क्या गलत बात है? ये बोल रहा था कि अमन, ये क्या बोल रहा था, हमारे स्कूल के सर अच्छे हैं, के अच्छा पढ़ाते हैं वो, मेरे को सब समझ आता है के। मतलब ये ऐसा कहता था ना सर की ये भी बोल रहा था, था ना चिन्मय। अरे ये भी बोल रहा स्पेसिफाई था भी कि कर रहा था। सुन तो सही, ये भी बोल रहा था कि मैं स्कूल वाले सर से ना एडवांस की क्लास पढ़ने जाऊंगा आपके। ऐसा थोड़ी बोला था अरे सर मैं होता तो ये सब सुन नहीं पाता, अब तक बोला ही निकाल नहीं दो। था सर, मैंने बोला था। अगर तब मैं क्लास करता था। तुम बोलो मत, तुम टाइम खराब होएगा, तुम बोलो मत। मतलब ऐसा कहना चाह रहा है कि आप वो आपसे अच्छा पढ़ाते, ऐसा कुछ कहना चाहता है। हाँ डायरेक्टली उसने ये बोला था कि हमारे सर आपसे अच्छा पढ़ाते हैं, मैं एडवांस की क्लास उनसे ज्वाइन करूंगा आपके। अरे सर, आप भी तो हमारे ही सर हो। नहीं तुम बोलो नहीं, तुम बोलो नहीं। तुम बोलो नहीं, टाइम खराब होगा। आप मेरे बारे में बोले जा रहे हो। नहीं तो तुम्हें बोलना नहीं है, टाइम खराब होगा। तेने ही बोला था कि मैं अरे सर बोलूंगा। अगर यहाँ मैं होता ना तो अब तक निकाल देता इसको। हाँ हम निकाल देख, दो, मैंने निकाल दो। ना वो तो मैंने लिहाज रख लिया क्लासेस का, नहीं तो हम भी कब का ही, है ना। हाँ सर, कल 10-12 बंदे लेके जाते हैं इसके घर। वही 10-12 तो अकेला ही काफी बेटा, वही काफी है इसके लिए तो। 10-12 का क्या है? ये बताना तो लास्ट कहाँ तक पढ़ा दिया था? एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी आप पढ़ा रहे थे, वो आप फिर से बताना, मतलब फिर से। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है। हाँ वहां से करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है। देखो इसके दो तरीके हैं। आता होगा। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। कोई भी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा को लिख सकते हैं अपन चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा को लिख सकते हो अपन चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट वहां पे पुट कर देंगे। बट वो एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाई वॉल्यूम है। तो एनर्जी बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का डिवाइड करूं या वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका? प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, कितना हो जाएगा? ए इंटू डी हो जाएगा। देखो वहां पे जब किया था बोर्ड में तो इंटीग्रेशन करके किया था। ये इसका दूसरा तरीका भी है एनर्जी डेंसिटी से करने का, है ना। वो भी मेथड है, ये भी मेथड है। एनर्जी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर वाला तो कट जाएगा, है ना, और एक ऊपर वाले ए से ये भी कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? क्यू स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट बचेगा ना। प्लस माइनस सिग्मा की चार्ज है दोनों साइड। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। इसको तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बाई 2, और नीचे लिख सकते हो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई इज नथिंग बट कैपेसिटेंस, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया, बाकी को चेंज कर लेंगे। और क्या है? क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। कैसे चेंज करके कैसे बनाया मैंने, समझ आ जाइए। क्यू को एक बार सीवी लिख लो,
भाई आपको पहला फॉर्मूला Q और C के टर्म्स में, दूसरा फॉर्मूला C और V के टर्म्स में। C और V है तो Q को हटा दो पहले वाले से, Q को क्या लिख दो, CV, है ना। थर्ड वाला जो फॉर्मूला है QV के टर्म्स में, तो C को हटा दो, तो आ जाएगा आंसर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? ईशान नहीं आया ना अभी तक? नहीं अरे आया आ गया सर। हूँ सर, मैं गया था थोड़ी देर के लिए। कहाँ चला गया था? अरे बस आने वो के लिए गया था। बगल वाली क्लास में। इसको बोलने तो दे। अरे दिन में कुछ तुम नहीं अरे बोलना तो क्यों, शर्माता क्यों है तू इनसे? शर्मा था नहीं, खाने गया था मैं नीचे फास्ट, मेरे मम्मी का था हाँ इसलिए। तो बोल देना, इसमें क्या क्यों दिक्कत खाना है? गया ठीक था? है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? अरे तो ठीक है ना, खाने भूख लगती है, उसमें अरे क्या दिक्कत है? मतलब ऐसे सब सिर्फ बैठने के लिए 5 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ओनली बिटवीन द प्लेट, ओनली बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में स्टोर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अब हम कैपेसिटर की दो सिचुएशन पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्टडी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन सर्किट। ठीक है, दो सिचुएशन होती है, एक होता है बिफोर स्टडी स्टेट और एक होता है आफ्टर स्टडी स्टेट। हेडिंग यही डाले ना, बिफोर स्टडी। स्टडी स्टेट, हाँ हेडिंग ऐसे डाल, स्टडी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ हाँ, ये बिफोर स्टडी स्टेट। बिफोर स्टडी स्टेट में दो चीजें होती है हमारे पास। पहला होता है चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा होता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और दूसरी सिचुएशन होती है आफ्टर स्टडी स्टेट। समझ आई बात ये? अब इसमें से जो सिंपल सिंपल जो है वो है आफ्टर स्टडी स्टेट, ये सिंपल है, और वो ऊपर वाला थोड़ा टफ है ना। तो ऊपर वाले को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, और पहले आफ्टर स्टडी स्टेट को समझ लेते हैं क्या चीज होता है ये। लेफ्ट वाला हटा दूं मैं? अपन समझते हैं आफ्टर स्टडी स्टेट क्या होता है। आफ्टर स्टडी स्टेट, देखो आफ्टर स्टडी स्टेट का मतलब ये है कि आपने कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ, और बहुत लंबे टाइम तक कैपेसिटर आपका जुड़ा हुआ है सर्किट में, ठीक है ना। तो बहुत लंबे टाइम, तो इसको कभी कभी ये भी बोला जाता है एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट या आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। इनका मतलब भी स्टेडी स्टेट या आफ्टर स्टेडी स्टेट ही होता है, या एट स्टेडी स्टेट ऐसा भी बोल सकता है। एट स्टेडी स्टेट वो भी यही बात है, आफ्टर स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट मतलब ये होता है कि बहुत लंबे टाइम तक कैपेसिटर आपका कनेक्टेड है, किसके साथ? बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो कैपेसिटर क्या होता है? फुल चार्ज हो जाता है एकदम। कैपेसिटर क्या हो जाता है? एकदम फुल फुल चार्ज हो चार्ज। जाता है, मस्त, है ना, एकदम मस्त चार्ज हो जाता है हमारा। तो अगर कैपेसिटर एकदम फुल चार्ज हो गया है हमारा, तो उस पर मैक्सिमम चार्ज कितना आ जाएगा? जैसे कि ये कैपेसिटर, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है ऐसे, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये चार्ज फ्लो करवाएगी ऐसे। तो मान लो ये Q चार्ज फ्लो कर रही है, ये C कैपेसिटी का कैपेसिटेंस है। तो चार्ज थ्रू या चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा? सीवी।
चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV के बराबर हो जाएगा ना। अच्छा, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना होगा, CV चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ, CV हुआ ना, CV चार्ज। सो वर्क डन बाय बैटरी, सो वर्क डन बाय बैटरी, 0 नहीं पता नहीं। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, ये फॉर्मूला याद रखना है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, थ्रू द बैटरी मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। समझ लगी बात है। अब CV यहाँ पे बताओ कि वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, CV स्क्वायर। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है CV, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। अब देखो बैटरी ने कितना काम किया, CV स्क्वायर। और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, पता नहीं। हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, आधी एनर्जी हाफ कहाँ CV गई, बैटरी ने तो CV स्क्वायर काम किया, लॉस हो गई। पर उसका आधा ही जो है वो स्टोर हुआ कैपेसिटर में, आधा किस में चला गया, हीट लॉस में चला गया, हीट आधा किस में हीट चला लॉस, हाँ। गया, हीट में चला गया। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है, अब हीट का फॉर्मूले को ढंग से समझ के याद रखना, ये होता है वर्क डन बाय बैटरीज। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर्किट में एक ही बैटरी हो, एक से ज्यादा भी बैटरी हो सकती है, तो सबका वर्क डन लिखना होता है। वर्क डन बाय बैटरीज माइनस, यहाँ पे लिखना होता है फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इस फॉर्मूले को ढंग से समझ के और याद रखना। अच्छा, हीट का फॉर्मूला नेगेटिव आ सकता, हीट का वैल्यू फाइनल आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं, 0 आ सकता है। 0 आ सकता है पर नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो इससे आंसर निकालते टाइम ये भी बात ध्यान रखना कि बाई चांस तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये समझ लेना कि गलती हो गई है। तो 0 आ सकता है। हाँ हाँ, 0 आ सकता है, ओके। 0 तो आ जाएगा, पर नेगेटिव का ध्यान 0 रखना। 0 को वैसे तो देख 0 पॉसिबल नहीं है आना, क्योंकि वायर जो होते हैं उनका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो कुछ ना कुछ हीट को लॉस करते ही करते हैं, डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। समझे बात को, है ना। तो हीट लॉस तो होता ही होता है, कुछ भी कर लो थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही होगा। कम आप लॉस कम कर सकते हो, 0 तक नहीं पहुंचा पाओगे। 0 तक पहुंचाने के लिए फिर सुपर कंडक्टर लाने पड़ेंगे तुम्हें। 0 सुपर कंडक्टर में 0 होता है, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं होता ना, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना होता है। रजिस्टर हर एक चीज का। ये जो लॉस हो रहा है हीट का लॉस तो रजिस्टर ही करवा सकता है, हाँ हीट सर। लॉस तो रजिस्टर ही करवा सकता है ना। तो ये वायर के थ्रू लॉस हो रहा है, वायर में रजिस्टेंस मान रखा है अपन ने, ओके है ना। ये कनेक्टिंग जो वायर है उनमें रेजिस्टेंस मान रखा है, तभी तो लॉस हो रहा है। नहीं तो फिर अगर मान ले आइडियल मान ले, जैसे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में मानते थे कि इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर लॉस कहाँ हो रहा है, नहीं हो लॉस रहा। करवा कौन रहा है फिर। ठीक है, यस सर। अगर चार्ज बैटरी से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी हो रहा है हाँ। है ना। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, Q इंटू वी। और चार्ज अगर, यानी इसका मतलब क्या होगा, पावर डिलीवर्ड, एक तरीके से अगर हम बोले तो, है ना, पावर डिलीवर्ड। डिलीवर्ड। अगर दूसरा हम बोलें
कि चार्ज बैटरी के अंदर जा रहा है, वही पावर कंजप्शन और डिलीवर वही बात है ना। तो ये वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन बैटरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्क डन ऑन बैटरी। ये कितना हो रहा है, क्यूवी पावर कंज्यूम्ड या पावर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब लिख लो, Absorbed. एब्जॉर्ब। समझ आ गई बात ये? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे लिए एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी है, रुको सर 1 मिनट है ये। इसको आपने प्लस माइनस V वोल्ट से चार्ज कर रखा है। लिखो जल्दी से लिखो। और ईजान सब बढ़िया बेटा, हालचाल? ईजान वो चला गया होगा अब तक। वापिस से 5 मिनट नीचे बैठने गया। हाँ सर। ईजान हालचाल बढ़िया? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। क्या सर आपने डिस्टर्ब कर दिया? ईजान बोलेगा कि सर मेरे को ही परेशान करते हैं क्या? ये नाम क्यों आ रहा है? सॉरी इरेजर क्यों होता गया? अरे ये नाम हर बार क्यों आता है? क्या नाम हर बार आता है क्या? सर अब पता भी नहीं चलेगा, ऐसी जगह पे करने का कि नाम खुद उसके नीचे आ जाए। अबे पर करना क्या है तुम्हारे? क्या लॉजिक लगा रहा? अबे पर चाहता क्या है तो मतलब क्या जबरदस्ती है क्या? देखो अभी इसमें नाम आएगा ना, वो ऊपर ही इसके आता है, नीचे नीचे आता ही नहीं। ऊपर आएगा ये कर भी दिख रहा है अमन, पर आ ऊपर ही देख रहा है। देख तू देख। अरे तू देख ऊपर ही आ ये रहा आ है। गया। अरे अमन, देख, ए गवार तुझे पता नहीं है। अबे अब से देख रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर ही आ रहा है। जिनमें तुम बोलोगे नहीं टाइम खराब हो रहा है, तुम बोलोगे नहीं। अरे सर यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है वो भी तो। नहीं देखो तुम बोलोगे नहीं, करने दे। आज अमन को फुल छूट है। हाँ अमन, इसको बोलने नहीं देना है अमन। तेरे को फ्रीडम मिली थी। जिनमें ये तुम बोलोगे नहीं। क्वेश्चन ये है, एक कैपेसिटर है जिसे, अरे अरे भाई ये मत करो। क्वेश्चन ये है, एक कैपेसिटर है जिसे V वोल्ट से चार्ज किया गया है ना। कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज बाय V वोल्ट। कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज बाय V वोल्ट। समझ रही बात ये है ना? now it is connected with 3 वोल्ट बैटरी है ना। 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। 3 वोल्ट बैटरी। फाइंड द हीट जनरेटेड इन द सर्किट। फाइंड द हीट जनरेटेड इन द सर्किट। समझो बात को क्या हुआ। उसने पहले क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, फिर चार्ज करके क्या किया, जहां से चार्ज किया वहां से तो डिस्कनेक्ट कर ही देगा वो, मतलब वहां से तो हटा ही लेगा उसे। और हटाने के बाद उसे क्या करेगा, एक नए सर्किट में कनेक्ट करेगा या नई बैटरी के साथ कनेक्ट करेगा जिसका खुद का वोल्टेज 3 वोल्ट है। जिसका खुद का वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है। तो इस प्रोसेस में कितनी हीट जनरेट होगी वो आपको निकालना है। देखो कैसे करना है, समझना बात को। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस पे चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा इस पे इनिशियली? क्यों इनिशियल की बात करूं मैं तो CV चार्ज आ जाएगा। ये वह प्लस वाली प्लेट होगी, ये माइनस वाली प्लेट होगी। मैंने बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया, किधर पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं किधर नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किधर भी पॉजिटिव कनेक्ट कर दो। मैंने इधर पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया 3V से। लंबे टाइम के बाद जब ये बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो कैपेसिटर की
प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा फाइनली? फाइनली कितना चार्ज आ जाएगा? 3 CV। लंबे टाइम तक जब ये इससे कनेक्टेड रहेगा तो 3 CV चार्ज पूरा आ जाएगा चार्ज हो ना? जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब सिचुएशन समझो, पहले इस वाली प्लेट पे CV चार्ज था, अब चार्ज हो गया है 3 CV। तो हुआ क्या है? क्या हुआ है इसमें? इसमें ये टू बड़ा हुआ सीवी है एनर्जी बैटरी ने 2 CV चार्ज फ्लो करवाया है। सर बैटरी ने 2 CV करवाया 3 CV। भाई 3 CV करवाओगे तो पहले कितना था CV, बाद में कितना हुआ? मतलब 2 3 CV और मिल तो 2 CV और एक्स्ट्रा है ना बस। हाँ तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करवाया? 2 CV। 2 CV। अब इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ C इंटू 3V का स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन क्या, हीट इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी मतलब चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी 2 CV, माइनस 2 CV मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस 3V माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मतलब कितना हो तो जाएगा? 8 9 CV स्क्वायर बाई 4 2 CV आएगा। माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2 CV स्क्वायर। 4 CV स्क्वायर। 2 CV स्क्वायर, हाँ मतलब वो मिला के। है ना? फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 2 CV स्क्वायर। इतनी हीट जनरेट होगी सर्किट। समझ आ गई बात ये? यस सर। सर देखो किसी ने अपना नाम चिंटू ने ऐप बनाया रखा है। प्लस माइनस V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर किया हुआ था, मतलब V वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर दिया है। ठीक है, नाउ इसको कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब इन्होंने बता दिया है ना? इन्होंने बता दिया है कि ऐसे कनेक्ट किया है इन्होंने। ठीक है, और V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है इन्होंने दोबारा। तो आपको इस पूरे प्रोसेस में हीट जनरेटेड निकालना है। फाइंड हीट जनरेटेड। क्वेश्चन अगर लिखना है तो ये लिख सकते हो, इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज विद V वोल्ट बैटरी। सर एक सेकंड रुको रुको। हाँ सर अब बोलो आप क्वेश्चन। क्वेश्चन ये लिख लो ना, इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज विद V वोल्ट बैटरी। नाउ पॉजिटिव प्लेट of capacitor is connected with the negative plate of the V volt battery। सर हाँ, आपने बोला था कि कैसे कनेक्ट करें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे खुद उन्होंने बोला है, ऊपर वाले में अपने को बोला नहीं था, तो ऊपर वाले में मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया, प्लस वाले को प्लस से। अब क्या सर नाउ पॉजिटिव ऊपर वाले में भी वैसे तुम सही बोल रहे हो, ऊपर वाले में भी देना चाहिए था। तो ऊपर वाले के लिए भी डायग्राम बना लेना फिर ऐसे कि ऐसे पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है ना। हाँ। हीट जनरेटेड 2 CV। 2 CV गलत है, ये 0 नहीं आना चाहिए। अभी सुनो, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। अब काफी लंबे टाइम के बाद बताओ कितनी हीट जनरेट होगी? 2 CV स्क्वायर। हाँ, 2 हाँ, CV 2 CV स्क्वायर। 2 ऐसा ही CV है। ऐसा थोड़ा ना करते हैं सर, ये गलत बात है। तो तुमने 2 CV बोला था तो वो तो गलत है ना। हाँ सर। देखो पहले चार्ज कितना था? पहले प्लस CV माइनस CV। बाद में क्या हो जाएगा? बाद में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस CV और ये प्लस CV हो जाएगा।
हाँ मतलब हुआ क्या, प्लस सीवी से माइनस सीवी हुआ, इसका मतलब यहाँ से चार्ज निकला होगा ऐसे, उसी भी जान है। कितना निकला होगा, 2 सीवी निकला होगा। हाँ तो बैटरी का हीट इक्वल टू क्या लिख देंगे, बैटरी का वर्क डन कितना है, 2 CV² माइनस तो फाइनल एनर्जी कितनी है, ½ CV², और इनिशियल एनर्जी भी कितनी थी, ½ CV²। तो सर आंसर इसमें कितना आ जाएगा? हाँ इसमें ये अगर मतलब बैटरी ऑब्जॉर्व कर रही है ना इस बार, नहीं इसमें ठीक है बैटरी ठीक है। नहीं, डिलीवरी कर दी है ना पावर, तो डिलीवर, ये देखे ना प्लस में से चार्ज बाहर निकल रहा है ऐसे इधर, है ना। यस सर, ऐसा क्वेश्चन आता है तो मजा आता है। हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पर वो वहां पे पता नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, फिर वहां पे पॉपट हो जाता है। जैसे पेपर में तुम पॉपट कर देते हो तुम्हारा खुद का, और ये सर सिली मिस्टेक हो गई। तो वो तो मतलब सही मछली मिस्टेक ही थी। पर हमें क्या मतलब है, सिली थी या कौन सी थी, हमें उससे क्या मतलब है। हम्म? ये घर पे ट्राई कर लेना अब, है ना। अभी 2 सीरीज क्या अभी 2 सीरीज पर रहना चाहिए। होमवर्क ना सर। सर आपको भी टू मतलब आंसर में 2 CV स्कोर आएगा और आप हमेशा 3V या V दो, ठीक है हम समझ गए। तो होमवर्क में करना, कितना हीट होगा इसमें। ठीक है। नहीं मैं इसमें डाउट, सर अभी अभी रीजॉइन कर लो, ऐसा करो एक बार, नहीं तो है ना गड़बड़ हो जाएगा मामला। अरे सर फिर टाइम कटेगा आपको। नहीं नहीं कटेगा, फिर दोबारा फिर रीजॉइन करवाएंगे, नहीं 20 अरे मिनट के सर बाद दोबारा फिर आप, अभी अभी सर 10 मिनट है। ये बना लिया नहीं बनाया तुमने, ये बताओ तुम तो। नहीं सर नहीं बनाया। नहीं नहीं, अरे ये नहीं चिंटू बना। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। वही चिन्ह में क्या वीडियो। रेड ईजान, चिन्ह ईजान चला गया। नहीं है, अरे यही है। चला गया सर। अरे ईजान, क्या चला गया। ईजान ये चिंटू के लिए कुछ बोलना चाहोगे तुम। हाँ क्या बोलूं ईजान, अभी तो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुबह सुबह ईजान, ये चिंटू हमसे ये बोल रहा था कि मैं मेरे स्कूल वाले सर से ना एडवांस पढ़ने जाऊंगा, फिजिक्स एडवांस पढ़ने जाऊंगा मैं। तुम्हारा हाँ क्या क्या मशवरा है इस बात पे, ये बताओ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चला जाए तो अच्छा। नहीं स्कूल नहीं, स्कूल के मतलब सर ये से वो सही पढ़ने। कर रहा है कि गलत कर रहा है, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। सही सही। उसके सही कर रहा सही है कर वो, रहा पढ़ ले। है। चिन्ह में हमारे सही लिए कर रहा है। सही। हाँ हमारे लिए सही कर रहा है। तुम्हारे लिए सही कर रहा है, आपके लिए भी। मेरे लिए भी सही कर रहा है ना। सही है सही है। ये सीरीज पर बटू आएगा ना। हाँ सीरीज पर बैठ हुआ है, सही है। ओए, ये गाना सुना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर जो है ±10 वोल्ट से चार्ज कर रखा है, 3 माइक्रोफेरेड का है। दूसरा कैपेसिटर जो है वो ±5 वोल्ट से चार्ज कर रखा है और वो 2 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टुगेदर विथ पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव प्लेट। दे आर कनेक्टेड with positive to positive, positive to पॉजिटिव प्लेट, मैं एक ही लिख रहा हूँ, दूसरा अपने आप समझ लेना। विथ पॉजिटिव टू पॉजिटिव
plate. Find the final charge. Find the final charge on capacitor and heat generated. दोनों एक ही सर्किट में? क्या? दोनों एक ही सर्किट में? हाँ, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब कुछ इस तरीके से पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले प्लेट से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो इस पे चार्ज कितना है इनिशियली, +30 माइक्रो में, ये -30, इस पे कितना है इनिशियली, +10 -10। समझ आ गई बात ये? हाँ अब देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये इस कॉम्बिनेशन को देखो, ये एक आइसोलेटेड कॉम्बिनेशन है, 2 प्लेट का कॉम्बिनेशन है, बट ये आइसोलेटेड है बाकी 2 प्लेट से, और ये एज इट इज बाकी ये इधर वाला भी कॉम्बिनेशन आइसोलेटेड है। तो इन दोनों प्लेट पे मिला के नेट चार्ज जो रहेगा वो कंजर्व रहना चाहिए। पहले जितना चार्ज थे अभी भी उतना ही होना चाहिए, बाद में भी। हाँ बट चार्ज चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस था 10 वोल्ट, नीचे पे था 5 वोल्ट, तो चार्ज जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो कर जाएगा। मतलब यहाँ से कोई चार्ज निकलेगा Q 10 से और 5। इस पे आ जाएगा, ऊपर वाले से निकलेगा तो ऊपर वाले में से कम हो जाएगा और नीचे वाले पे ऐड हो जाएगा। समझ आएगी नहीं ये बात ये? और इधर जितना है उसका नेगेटिव इधर होता है, तो इधर कितना हो जाएगा, 10 + Q इधर हो जाएगा, और इधर जितना है उसका नेगेटिव इधर होता है, तो 30 - Q इधर हो जाएगा। -30 समझ -Q। आई बात ये? समझ आया कि नहीं है? रिकॉर्डिंग सर हाँ सर। हाँ, तो होमवर्क अब क्वेश्चन के बाद है ना? मैं क्या करूँ, इसमें लूप लगा देता हूँ ऐसे। सर हाँ क्या? होमवर्क क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट यही है ना? हाँ, रुको तो अभी टेप ना दो थोड़ा। मैं क्या करता हूँ, इसमें लूप लगा देता हूँ। अगर इसमें लूप लगाऊंगा तो एक बात ध्यान रखना, लूप लगाते टाइम जब आप लिखते हो, जैसे इस पे पोटेंशियल बाद में तो क्या है, इस पे पोटेंशियल देखो, दोनों पे पोटेंशियल तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि दोनों एक तरीके से पैरेलल कनेक्टेड है। समझ रहे हो बात को? हाँ, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ऊपर वाले पे पोटेंशियल V1 है -V2 = 0। नहीं, ऐसे मान लूँ ना मैं। देखो इसको मैं, उसमें गिच पिच हो गया बहुत सारा, तो इसमें नया बना देता हूँ डायग्राम। मान लो इस पे +- V1 पोटेंशियल आता है ऐसे घूम के, और यहाँ पे आता है +- V2। तो जब आप लूप लगाओगे ऐसे घूम के ऐसे जाओगे, तो क्या लिखोगे, कहीं से चलना स्टार्ट कर दो, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, यहाँ से चलोगे ऐसे, या तो पहले आगे वाली प्लेट ले लो या पीछे वाली प्लेट ले लो, एक ही बात है ना। इसमें क्या ले लोगे, +V2, और इधर से घूम के जाओगे तो -V2 = 0। मतलब डेफिनेटली V1 और V2 बराबर ही आगे कि नहीं आगे, V1 और V2 बराबर। अब V1 और V2 जो लिखे हैं ना, ये ध्यान रखना, -V1 होगा ना सर? है? हाँ, ये V1 +V2 ये तो 0 है। अब एक बात माइंड में बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना, जब भी पोटेंशियल आपको लिखना हो तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव वाली प्लेट का लिया जाता है। Q/C लिखेंगे ना इसे, तो V1 को क्या लिखेंगे बताओ, V1 को क्या लिखेंगे, 30 - Q पॉजिटिव प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाई C कितना है उसका, 3 माइक्रोफेरेड, 3 इक्वल टू V2 को लिखोगे, V2 लिखोगे 10 + Q, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखना है, तो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 2 इसको सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 माइक्रोकूलम। Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 माइक्रोकूलम। मतलब कि फाइनली चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, ऊपर वाले पे मान लेते हैं
Q1 और नीचे वाले पे मान लेते हैं Q2। फाइनल चार्ज माने ही मैंने। Q1 कितना हो जाएगा? Q1 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 6 हो जाएगा ना, उसमें से निकल गया था 24, और सेकेंड वाले पे 10 प्लस 6 16। ये फाइनल चार्ज हो गए। और अब उसने पूछा हुआ है हीट जनरेटेड निकालो, तो हीट जनरेटेड का वही फॉर्मूला हमारे पास, इसमें तो कोई बैटरी है ही नहीं, तो बैटरी का वर्क डन 0 माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो फाइनल एनर्जी निकालो दोनों की। फाइनल एनर्जी किससे निकाल लें? Q²/2C से निकाल लें, क्योंकि पोटेंशियल तो पता नहीं है अपने को, नहीं ना पोटेंशियल, हाँ तो Q²/2C से निकाल लो, या पोटेंशियल निकाल सकते हो, कॉमन पोटेंशियल आएगा। देखो V1 V2 बराबर है, 8 V1 और V2 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल? 8 वोल्ट आ जाएगा। तो यार वापस पूरा समझा सकते हो? एवे नहीं, वापस पूरा नहीं, रिकॉर्डिंग देखना प्लीज प्लीज। प्लीज नहीं, अभी कोई प्लीज नहीं। देखो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ CV²। सी कितना? पहले 3 ले लो, C इंटू V², V तो 8 है, प्लस हाफ इंटू C है 2 और पोटेंशियल है V²। ये तो फाइनल एनर्जी हो गई, माइनस इनिशियल एनर्जी बताओ कितनी है? इनिशियल एनर्जी हाफ CV²। तो पहले वाले पे पोटेंशियल कितना था? 10। हाफ L स्क्वायर माइनस प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, कितना आ रहा है हीट? ये थोड़ा बेसिक से बताया है, शॉर्टकट से करेंगे अपन, तो इसे इतना लंबा चौड़ा नहीं करना होता है ना। -15 आ रहा है। भगवान, माइनस में आंसर नहीं कैसे नहीं आएगा? तो आएगा बता। कैलकुलेशन। रुको ईजान फिर चला गया। ईजान हाँ है ना, इधर ही है ना? 85 आ रहा है। इधर ही हूँ तरह से। ईजान तेने होमवर्क किया नहीं किया? सच सच बताना। हाँ ईजान, मैं डांटूंगा नहीं तेरे को। ये बता कि कितने चैप्टर के नोट्स एकदम पूरे बनाए तेने? ये वाला नहीं बनाया है पूरा हाँ, सर, ये वाले चैप्टर के नहीं बनाया है। फिर बेटा बाद में कैसे पढ़ेगा तू यार, खुद सोच। अभी तो 11th का भी पढ़ेगा, तो कैसे रिवाइज करेगा तू? फिर कैसे रिवाइज करता होगा ये बता। इन सबके पास तो नोट्स है, तेरे पास नोट्स भी नहीं है। आधे अधूरे तो तू क्वेश्चन नोट करता था क्लास में भी। मेरे को भरोसा ही नहीं है तेरे पे भी, तू पूरे क्वेश्चन नोट करता होगा। पूरा मेथड तो नोट ही नहीं करता होगा, तो मेरे को लगता है आधा अधूरा। ये करता है पूरा? नहीं सच सच बता। नहीं क्यों नहीं करता है? करना चाहिए ना बेटा, तेरे लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। 15 आ रहे हैं। 15, हाँ 15 माइक्रोजूल। 15 माइक्रोजूल आएगा आंसर। अब ये तो थोड़ा बड़ा हो गया है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं होती है। ये बेसिक था, इसलिए मैंने बेसिक से पहले बड़ा बता दिया। अब शॉर्टकट समझ लो। शॉर्टकट क्या है कि जैसे हम बोर्ड में करते आ रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से किया जाता है ना? स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है इसका? कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से करते हैं इसे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे लगाना है? देखो ये जो दो मैंने प्लेट आपको यहाँ पे डिफाइन की थी, आइसोलेटेड प्लेट सिस्टम बनाया था ये। इसमें जो चार्ज होगा पहले जितना होगा बाद में भी उतना ही होगा, और पहले जितना होगा बाद में उतना ही होगा, और फाइनल पोटेंशियल तो दोनों पे बराबर आया ही है, V1 और V2। तो क्यों ना मैं दोनों पे पोटेंशियल बराबर ही मान लूं पहले। हाँ ये पूरा वापस हो जाए।
नहीं, पूरा वापस नहीं समझा रहा हूँ, शॉर्टकट समझा रहा हूँ, शॉर्टकट समझ ले भी एक बार, है ना। पहले चार्ज कितना था, +30 -30 +10 -10 -10। अब दोनों पे पोटेंशियल मान ले, कॉमन पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, मैं मान लेता हूँ दोनों पे मिला के V आएगा, दोनों पे मिला के कितना आएगा, V आएगा। अगर इस पे V, ऊपर वाले पे V पोटेंशियल है तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, CV। C कितना है इसका, 3, तो ये 3V हो जाएगा, ये -3V हो जाएगा। नीचे वाले पे कितना हो जाएगा, V और -V V और -V, माइनस। मतलब ये तो प्लस होगा ना, पर इधर वाला तो हाँ मतलब +V और -V। 2 था कि ये 2 था यार, 5 वोल्ट की बैटरी थी, 2 था इस पे ना, 2V और -2V होगा हाँ ना। सॉरी। अब देखो पहले चार्ज कितना था, 30 + 10, और बाद में चार्ज कितना है, 3V + 2V, बराबर ही तो होना चाहिए ना, पहले वाला बाद में वाला चार्ज। तो V की वैल्यू डायरेक्टली देखो 8 वोल्ट आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट 8 वोल्ट आ जाएगा, ओ आ यस। जाएगा ना। अब V डायरेक्टली 8 आ गया तो सब कुछ काम हो गया। अब क्या है, अब फाइनल चार्ज निकालना है, तो फाइनल चार्ज कितना है, 3V, 3 × V मतलब 24 माइक्रोकुलम। Q2 निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 × V 16 माइक्रोकुलम। एनर्जी सब 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 आ गया है, आया कि नहीं आया। आप ये पहले बता देते तो। पहले नहीं, पहले बेसिक करना सीखना पड़ेगा ना, लूप लगाना सीखना था, अब लूप लगेंगे ना आगे। सर वो बेसिक क्लियर नहीं है, वापस बता। बेसिक की जरूरत नहीं है तेरे को, वो तो जो ऐप बनाता है उसको जरूरत होती है बेसिक की, तेरे को थोड़ी ना ऐप बनाना है। मैं कहाँ ऐप तेरी बना बात। तेरी हमने क्या तेरा नाम कहाँ लिया हमने, हाँ हाँ इनमें तो तेरा नाम कहाँ लिया हमने। देखो सर, देखो एस लिख रहा है। अमन, यस सर। अमन जो बेसिक तो उनके लिए जरूरत है जो ऐप बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना तू। हाँ सर। तो अपने तो शॉर्टकट से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हटा दूं मैं सारा, कौन कहते हैं। नहीं सर, सेकंड मेथड रखो। सेकंड मेथड रखते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं इतने। क्वेश्चन नेक्स्ट एक ट्राई कर लो फटाफट से। अब वो अलग अलग नहीं बताया मैंने, कैपेसिटर डायरेक्टली मैंने जोड़ दिए हैं, बस समझ जाना कि क्या हुआ है। ये ±6 वोल्ट था और 4 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटेंस था, और इधर जो है वो उल्टा था, ये माइनस था ये प्लस था, मतलब प्लस वाली प्लेट को माइनस से जोड़ दिया, माइनस वाली को प्लस से जोड़ दिया। तो इसमें वही बता दो, फाइंड द फाइनल चार्ज, फाइंड द फाइनल चार्ज एंड फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल, और ये भी बता दो कि हीट वीट कितनी जनरेट होगी। पोटेंशियल 20 सर। हाँ बोलना। 40 और 20/3। यार मेरे तो 4 वोल्ट आ रहा है, क्या चक्कर है। 20/3 वोल्ट आ रहा है। 40 और 20/3 वो है फाइनल चार्ज। 40 नहीं। और 40 नहीं आ रहा है, ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या। डेटा तो सही है। का फाइनल वो क्या आ रहा है, फाइनल पोटेंशियल। मेरा फाइनल 20/3 वोल्ट। पोटेंशियल 4 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट। मेरा भी 20/3 आ रहा है। तुमने मैं बताया एक मिस्टेक कर दी होगी। देखो बात समझो क्या हुआ।
अरे फाइनल जो पोटेंशियल आएगा उसमें पोलरिटी में तुमने दिक्कत कर दी है, तुमने इसको माइनस मान लिया होगा इधर। फाइनली इस हाँ पे इन दोनों प्लेट पे प्लस और इन दोनों प्लेट पे माइनस बनेगा, V वोल्ट बनेगा फाइनली ऐसे। ठीक है, साइन सेम साइन सेम होगा ना भाई, इधर भी पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव होगा, दोनों प्लेट पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले चार्ज तो कितना है? 24 24 माइनस 4 और बाद में चार्ज कितना है? 6V प्लस V 6V क्यों 4V सॉरी 4V प्लस V, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 वोल्ट। हाँ सर, मतलब ये दोनों सेम चार्ज, फाइनली दोनों सेम चार्ज पहुंच जाएंगे, ऐसा है ना? फाइनली होगा ये कि दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा, मतलब इस पे भी प्लस हो जाएगा, इस पे भी प्लस हो जाएगा। ओके सर, ठीक है ना? अभी 16 और 24 और 16 ऐसा आ रहा है, नहीं 16 और 4, हाँ 16 और 4 आ जाएगा फाइनल चार्ज। एक तुम घर पे ट्राई कर लेना। प्लस हीट बता, 6 वोल्ट। हाँ हीट हीट वेट तो निकाल लोगे ना कि नहीं निकलेगी? अब रुको एक बार ट्राई कर लेते हैं। कर लो, ट्राई कर लो। इसके जनरल फॉर्मूला वो जो अपन ने बोर्ड में लिखे थे उनको लिख रहे हैं। ये फॉर्मूले लिखे थे ना बोर्ड में अपन ने। और इसकी अगर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हो तो जो चेंजेस आता है वो ये होता है, ये प्लस और ये माइनस, ये C1 V1 V2 C2। तो इसके V फाइनल में क्या चेंज आता है? C1 V1 माइनस C2 V2। सर ये लास्ट वाले का आप सकते हो हीट, लास्ट वाले का कौन सा? तो क्वेश्चन का अभी बता रहा हूँ, एक बार रुक जाओ। 40 आ रहा है, हाँ 40 मिली जूल आ रहा है, माइक्रो जूल 40 माइक्रो। इसमें, इस वाले में हीट, हाँ पता नहीं है, आंसर नहीं है मेरे पास। मेरा 40 आ रहा है, निकाल लेना। ठीक है सर। देखिए मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो हाफ CV स्क्वायर कितना हो जाएगा? पहले का 2 36 72 हाँ प्लस इसका कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर 16 8। 80। ये तो इनिशियल 80 का। हाँ अरे हाँ मतलब टोटल 80। फाइनल अगर हम देखें तो क्या हो गया विजान? चला गया। 56। तो दोनों का माइनस कर ले, और क्या है? दोनों का माइनस कर ले, आ जाएगा आंसर। नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, 4 और 5 है ना, सॉरी 40 सॉरी 40 आएगा। 40 कितना आएगा? 40। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन में गंदा आंसर आ रहा है, मतलब 16.8 और 11.2। हाँ गंदे आ रहे हैं। वोल्टेज आ रहा है 14/5।
हाँ ये फाइनल चार्ज 2.8 सर 11.2 और 16.8। 11.2 हाँ सही है, और 16 सही है हाँ। 56/5 84/5 ऐसा आ रहा है मेरे, सही है मतलब। ये लिख लिए फॉर्मूले, ये काम के फॉर्मूले, काम के तो मतलब ये है कि डायरेक्ट यूज तो अपन करते नहीं है कभी इन्हें, पर कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी तो कर लेंगे। बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है सर। है ना। सर आज मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जल्दी छोड़ दोगे? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, देखो बता। अरे सर ने बोला तो था। चिंटू बोला। ओम देख ले अपने बीच में चिट्टू बोल रहा है, देख। सर वो नहीं। ओम हाँ सर, मैं तो बोलता हूँ निकाल दो। देख ऐसे नहीं चलेगा, देख देखो तो साफ साफ बोल दे कि मैं सर से बात कर रहा हूँ, बीच में ना बोले। हाँ बीच में मत बोलो। हाँ ओम तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, बताओ फिर। नहीं बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या, ठीक है, हम तुम्हारी बात पे एकदम खरा नहीं उतरेंगे बस। हम पूरा 9:01 तक पढ़ाएंगे आज। हटा दूं क्या? नहीं 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 सर, लिखने दो एक मिनट। मैंने आज इधर तो मिटा ही दिया, इधर क्वेश्चन ही तो लिखना है मेरे को। एडवांस टाइप क्वेश्चन, जेई एडवांस, जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन। देखो अब समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि दो कैपेसिटर में तो कोई लोचा नहीं होता है, 3 कैपेसिटर आते ही प्रॉब्लम हो जाती है कि अब अपने शॉर्टकट काम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब अपने को बेसिक पे जाना पड़ेगा वापस। आई बात समझने में? अब अपने को बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। ये प्लस माइनस 0 वोल्ट है शुरू में, ये प्लस माइनस 10 वोल्ट है, और ये प्लस माइनस 5 वोल्ट है, ठीक है। समझ आई बात ये? तो देख ओ दे, हाँ सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो हमारे खिलाफ। कौन सी प्लानिंग सर? हमने पढ़ लिया है लगता है मैंने। सर डिस्कनेक्ट हो गया। सर डिस्कनेक्ट हो सर आप? नहीं, हम तुम्हारी चैट लीक हो गई है कहीं से, जिसमें तुमने कुछ बोल रखा है कि 8:45 को रिकनेक्टिंग प्लस मेन्यू, ये क्या लिखा हुआ है तुमने? मेन्यू वर्ड करना है, जल्दी बोलो। तो तुम्हारी चैट है। अरे सर ये तो कल की है, कल का 8:41। लगता है डेट नहीं कल का भेजी है क्या? कल तो मेरी केमिस्ट्री क्लास। 8:40, कल हाँ तो कल क्लास ही का नहीं है, थी हमारी। केमिस्ट्री क्या ना? लेकिन दूसरी क्लास था ना। अच्छा क्यों दे, सही बात है क्या ये? नहीं मैं वो भी पूछ सकता हूँ, जब इतनी बात पता लग गई है तो सामने वाला ये भी बता देगा कि आज की कल की है वो कल की है वैसे ही सर, हो ये तो हाँ? सोनू सर के क्लास में था। तो फिर मतलब तो देख अरे सर उसने कल का आज भेजा, देखो आपके खिलाफ क्या कर। देख उसने मेरे को मैं पूछता हूँ, रुक जा उससे, रुक जा
पूछना पड़ेगा। अच्छा, तो ये चिनू होगा, उसको आप बोलने नहीं देते ना, तो ये सब अरे काम करने ऐसा के लिए। तो बोलने नहीं देते तो मैं सर के सपोर्ट पे थोड़ी बोलूँ। देखो ऐसा ये लॉजिक आपके है हमारा। अगेंस्ट है सर, तब इसको निकाल आपके दो। सपोर्ट पे नहीं बोलेगा। लॉजिक ये है कि तू उनकी चापलूसी करके वो ऐसा सपोर्ट मांगना चाहेगा। अच्छा हम्म। अरे मार में कोस्ट है। क्या? मैं भी मार होस्ट में हूँ। कोस्ट बना दिया। रीनेम कर करके ऐसे। पता है अभी कोस्ट क्या होता है बस। अभी देख, अभी पता लग जाएगा। उदय, ओ उदय, हाँ सर। तो उदय तुमने अगर कुछ किया है ना कांड तो देख लेना बेटा। अरे सर पर कल का है अब दोनों सर की क्लास हाँ, में अभी अभी देख, अभी देख, हो गया थोड़ी वो देर रुक प्लान। जा। आज शाम तक, अभी थोड़ी देर बाद हाँ कंफर्म कर तो दूंगा। आपका कैसा भी खबरी हो हाँ सर, वो गलत खबर को लेट दे। ये चिन्मय को डांटो सर, आपको गलत खबर भेज रहा है। ओ भाई मेरे साहब, पीछे क्यों पड़ा, मैंने थोड़ी बोला। चल ये बता दे कि तूने कल कौन से ग्रुप में मैसेज किया था, ये बता दे, बस ये बता दे मेरे को। कोई ग्रुप में मैंने तो जुगल को किया था, फिर पता नहीं जुगल। देख अब ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन में निकाल के फिर तेरे से कल ही बात करता यार हूँ। देर से खेला कर रहा है। ठीक है। क्या चिन्मय, क्या करते हो तुम? फिर चिन्मय ऐसा करना चाहिए चिंता बता। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। इन पे आपको फाइनल चार्ज निकालने हैं ना। फाइनल चार्ज निकालने हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने के बाद एक फाइनल पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तीनों पे अलग अलग होगा, क्योंकि तीन है, दो होते तो दोनों पे सेम हो जाता है, अब ये तीन है तो तीनों पे क्या हो जाएगा, अलग अलग फाइनल अलग अलग। पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाएगा। इस पे क्या? इनिशियल चार्ज कितना है? अब ये वो सेम नहीं होगा फाइनल पोटेंशियल? नहीं, सेम कैसे होगा बेटा, अब तीन अलग अलग ही हैं। तीन वो तो क्या होता है कि जब ये दो होते हैं ना तो दोनों पैरेलल कनेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से, इसलिए दोनों पे अच्छा, सेम आ जाता है। ओके। अपन ने केवीएल भी तो लगाया था ना उसमें, हम्म। तो उससे सेम आ गया। यहाँ सेम नहीं आएगा। मैं इस पे इनिशियल चार्ज कितना है, +20। इस पे इनिशियल चार्ज कितना है, 0 0, +20 -20। अच्छा, इस पे इनिशियल चार्ज कितना है, +5 -5। समझ आ गई बात? ये आपने जो है नीचे इधर ये वी जैसा बना वो क्या उल्टे वी जैसा? एक की है की कुंजी, कुंजी चाबी, ठीक है। हाँ अब सर। यहाँ से चार्ज, चार, मैंने ऐसा मान लिया कि चार, ये वाला चार्ज चार। ज्यादा है, यहाँ से चार्ज निकल रहा है ऐसे, अगर कुछ गलत माना होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा चार्ज। तो इस पे +Q चार्ज हो जाएगा, इस पे -Q चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज निकल के जा रहा है ऐसे Q, तो इस पे 5 +Q हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा, 5 +Q का ओवरऑल माइनस, ठीक है ना। इस पे कितना बचेगा, ऊपर वाली प्लेट पे 20 -Q बचेगा इस पे, और इस पे कितना हो जाएगा, 20 -Q का ओवरऑल माइनस, ठीक है। अब देखो, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नाउ पोटेंशियल इज, इस पे मैंने पोटेंशियल मान लिया V1, इस पे पोटेंशियल मान लिया V2, और इस पे पोटेंशियल मान लिया V3। ऐसे मैंने V1 V2 V3 मान लिया है, और मैं ऐसे एक लूप लगा लूंगा पूरा। तो बताओ, लूप लगाओगे तो क्या लिखोगे, V1 -V2 -V3 मस्ट बी इक्वल टू 0, लिखोगे ना। अच्छा, यहाँ पे लिखोगे अब देखो V1 की वैल्यू बताओ, V1 क्या है, V1 की वैल्यू बताओ, V1 क्या है। V1 इज द चार्ज ऑन पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या, पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 2, माइनस V2 बताओ क्या है, V2 क्या है, Q डिवाइडेड बाय 2। V3 बताओ क्या है, 5 + Q/5। 5 + Q/5। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट 1 इक्वल टू 0। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा,
यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा? Q कितना आएगा? ये 2.5 माइक्रोग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.5 माइक्रोग्राम आ रहा है। समझ आई बात ये? अरे समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। समझ आया ना? तो ये 2.5 माइक्रोग्राम आ गया। अब इस 2.5 माइक्रोग्राम की हेल्प से मैं सभी पे फाइनल चार्ज निकाल सकता हूँ। सर फिर से इस पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? हाँ, शुरू से बता रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट किया है अभी। इस पे अरे फाइनल चल। चार्ज कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा ना? ऊपर वाले पे कितना हो जाएगा? 17.5 माइक्रोग्राम। नीचे वाले पे कितना हो जाएगा? माइनस, तो लिख ही दिया है मैंने 17.5 माइक्रोग्राम। हाँ इस पे कितना हो जाएगा? प्लस 2.5 माइक्रोग्राम माइनस माइनस 2.5 माइक्रोग्राम। प्लस इस पे कितना हो जाएगा? 7.5 प्लस 7.5 माइक्रोग्राम और माइनस माइनस 7.5 7.5। माइक्रोग्राम। बस ये आंसर हो गया। फाइनल चार्ज निकाल लेते हैं अपने को। हाँ सर। देखो समझ मेरे आया साथ कि नहीं धोखा हो गया है। आया? 2 मिनट है, ये बात अच्छे से नोट करते हैं सब, ये गुचड़ा गुचड़ा। हाँ, फिर रिज्वाइन करना वापस। सर आज रहने दो ना सर। अरे सर, यार, देखो सर। अभी तो 6 मिनट है, बाद में तो 9 में 3 ही मिनट बाकी रह गए। तो एक बार रिज्वाइन तो कर लेना। अच्छा फिर अरे ये सर, आज नोट करते हैं, 40 बाद में मिनट टाइम की बचेगा चलो। तो देखते हैं। नोट तो फिर ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो और रिज्वाइन कर लो एक बार। वो हमारे में स्क्रीनशॉट ले नहीं सकता, मैं नहीं आता है। बस यार 5 मिनट तो है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ ग्रुप में, है ना? अरे सर नहीं आपको भी नहीं नहीं आता सर, स्क्रीनशॉट लेना। तो मैं तो ये भेजा मैंने स्क्रीनशॉट अभी। आपको भी नहीं आता है? ओ बेटा, तुम्हारी तो, रुक जाओ, ये तुम्हारे ग्रुप में चेक करो, स्क्रीनशॉट आ गया है। मेरे को आता है कौन सा ग्रुप में सर? एडवांस की जेई एडवांस वाला? वाले ग्रुप में। तो हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसा खाली टाइम निकाल रहे थे। ये देखो आप रिज्वाइन करता हूँ। सर रुको रुको। हाँ, मेरे को बहुत ध्यान से ना टिक करना पड़ता ही है।